हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नेम थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट 600 BC टू 600 AD। यानी टाइम पीरियड अपना वही है 600 BC टू 600 AD के बीच में अपने कंट्री में या वर्ल्ड में कौन कौन से थिंकर्स हुए थे। हमने पढ़ा था ईरान में कौन थे, ग्रीक में कौन थे, चाइना में कौन थे, इंडिया में कौन थे, इंडिया में मेन कौन थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 64 जो है ना 64 सेक्ट्स संप्रदाय उस टाइम थे। हम यहाँ पर अपने इस लेसन में हमारा पूरा फोकस बुद्ध रिलीजन व बुद्धिस्ट टेक्स्ट पर और महावीर जैना पर रहेगा, मेनली बुद्धा पर। तो आज अपना टॉपिक क्या है? बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर, द मैसेज ऑफ महावीरा। महावीरा, वर्तमान महावीरा से पहले भी हमें जैना से रिलेट जो फिलोसफी है, इनकी जो आइडिया है वो हमें नॉर्थ इंडिया में मिलती है। इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इनके सबसे पहले जो तीर्थकारा थे वो ऋषभ देव थे। तीर्थकारा क्या होते हैं? ये इनको टीचर माना गया है, गाइड माना गया है। किसके? मैन एंड वोमेन्स के। कौन होते हैं? अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी आदमी जो एग्जिस्टेंस में है उसको पार ले जाना जिंदगी से। ये इनके जो है ना कौन होते थे? गाइड करने वाले होते थे, जिसे हम क्या मानते हैं? टीचर थिंकर्स। इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग यानी जैनिज्म की जो कंसेप्शन है, ट्रेडिशन की जो कंसेप्शन है, वो क्या कहती है कि पूरा वर्ल्ड जो है ना वो पूरा वर्ल्ड एनिमेटेड है, यानी सभी चीज़ों में जिंदगी है, जीवन है। चाहे वो स्टोन है, चाहे रॉक है, या फिर चाहे कोई भी जो है ना एनिमल है, वाटर है। इसलिए ये किसी भी चीज़ को इंजर्ड नहीं करना चाहते, चाहे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, प्लांट है, इंसेक्ट है। इनकी अहिंसा की ये ट्रेडिशन ने पूरे इंडिया को जो है ना इम्पैक्ट किया था। इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग या इनकी फिलॉसफी क्या कहती है कि जो बर्थ का जो साइकिल है या रीबर्थ है वो कर्मा के अकॉर्डिंग होता है, और कर्मा से आप कब छुटकारा पा सकते हैं? जब आप एसेटिज्म और पेनेंस के द्वारा, यानी त्याग और तपस्या से आप इस वर्ड को रिनाउंस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोनेस्ट्री में रहना पड़ेगा, और मोनेस्ट्री में रह करके आपको इस ट्रेडिशन के जो फिलॉसफी है, आइडिया हैं, कंसेप्शन है, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मोनेस्ट्री में रह करके आपने इनके रूल एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। तो इनकी जो टीचिंग है, 5 जो नियम हैं, 5 जो वॉव्स हैं, वो कौन से हैं? ये कहते हैं एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, किलिंग, लाइंग, यानी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, मारना नहीं। और इसके साथ साथ ये कहते हैं ऑब्जर्व करना है, किसको? सेलिबेसी को, यानी ब्रह्मचार्य जीवन बिताना है, और प्रॉपर्टी को ट्रेजर नहीं करना है, यानी धन को इकट्ठा नहीं करना है। तो इस तरह 5 वॉव्स, 5 व्रत आपने करने हैं। ये क्या है? बियॉन्ड वर्ल्ड प्लेजर। इस तरह आप जो है ना संसारिक जो सुख है उनसे दूर हो जाओगे। ये जो है ना मैसेज है किन का? महावीरा का।
पहले ये टॉपिक कर लेते हैं, द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म 6th सेंचुरी के आसपास बुद्ध की तरह बहुत जल्दी तो नॉर्थ इंडिया में या वर्ल्ड में नहीं फैला, स्प्रेड नहीं हुआ, बट आज भी अपने देश के अंदर ये ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आज भी इस ट्रेडिशन से रिलेट बहुत सारे टेक्स्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत सारे टेम्पल्स में हम पाते हैं। जैनिज्म की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी, बाद में संस्कृत में भी और तमिल में भी लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट इनकी हमें पाई गई हैं। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया के नॉर्थ और मिडल में जो ना ये रिलीजन जो ना स्प्रेड हुआ था। तो इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत। बुद्ध वालों की लैंग्वेज कौन सी है? पाली। उनके जो सारी जो टीचिंग जो कंपाइल्ड की गई किसमें? त्रिपिटिका। यहाँ किस में कंपाइल्ड की गई है? त्रिरत्ना। तो यहाँ पर इनकी जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है, संस्कृत में भी पाई गई है मैन्युस्क्रिप्ट, और इसके साथ साथ तमिल में भी पाई गई हैं। तो तमिल में भी पाने का मतलब क्या है कि ये रिलीजन, ये ट्रेडिशन इंडिया के नॉर्थ में ही नहीं साउथ में भी फैली हुई थी। नेक्स्ट, अब ये करते हैं सोर्स है द वर्ड बियॉन्ड द पैलेस। ये जो पैसेज है ये कहाँ से सेलेक्ट किया गया है? ये पैसेज जैन रिलीजन के अंदर जो त्रिपिटिका है उसका एक सूत्र है। कौन सा? उत्तराधन। उत्तराधन सूत्र से ये सोर्स लिया गया है। इस सोर्स में क्या बताया गया है? जिस तरह बुद्ध की डेथ के बाद उनके सीनियर डिसाइपल ने बुद्ध की जो टीचिंग थी बाद में उनको कंपाइल किया, इसी तरह महावीर जैन की डेथ के बाद यह इनके डिसाइपल ने इनकी जो टीचिंग थी इनको कंपाइल किया और कहानी की तरह, स्टोरी की तरह बताया गया ताकि ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन लोग भी आसानी से समझ लें। तो यहाँ पर ही सोर्स में द वर्ल्डली बियॉन्ड द पैलेस क्या बताया है? यहाँ पर एक कलावंती, एक लेडी है, वो अपने हस्बैंड को परस्यूड कर रही है, समझा रही है। किसके लिए? रिनाउंस द वर्ल्ड, संसार को त्यागने के लिए। वो क्या कहती है कि अपने हस्बैंड को कह रही है कि इस वर्ड के अंदर, इस वर्ड का चाहे सारा ट्रेजर खजाना आपको मिल जाए तो भी आप सेटिस्फाई नहीं होगे। आप जब मरोगे, यू विल डाई, तब आपको ये कोई भी आपको जो है बचा नहीं पाएगा। केवल ओनली धम्मा, यानी धर्म ही आपको बचाएगा। तो वो कहती है कि जिस तरह एक बर्ड कभी भी केज को लाइक नहीं करता, डिसलाइक करता हमेशा एक पक्षी पिंजरे को, इसी तरह मैं भी इस वर्ड को डिसलाइक करती हूँ। मुझे जो है ना, मेरी कोई डिजायर नहीं है, मेरा कोई गेन करने का मतलब नहीं है, मेरा कोई लव नहीं है, मेरा कोई ऑफस्प्रिंग नहीं है, इसलिए मैं नन बन करके इस वर्ड को रिनाउंस करना चाहती हूँ। और इसीलिए वो जो है ना अपने हस्बैंड को कह रही है कि प्लेजर के बाद, बहुत सारी खुशियाँ लेने के बाद अब रिनाउंस कर देना चाहिए। अब आपकी सोल, आत्मा ऐसे ही एयर में घूमेगी जिस तरह एक बर्ड बिना चेक किया हुआ स्काई में घूमता है। इसलिए आप जो है ना इस संसार को रिनाउंस, त्याग दो। इसके लिए जो है ना कर्मा करना पड़ेगा,
कर्मा कैसे मिलेगा, कर्मा से कैसे साल्वेशन मिल सकती, मुक्ति मिल सकती है, पेनेंस से, एसेटिज्म से, त्याग और तपस्या से। तो यहाँ द वर्ड बियॉन्ड द पैलेस, कि वो जिंदगी जो महलों से दूर है। तो महावीर जैन यानी जैनिज्म से रिलेट ये 23rd तीर्थकारा के हमने जो है कुछ मैसेज और ये कैसे इंडिया में स्प्रेड हुआ, इसके जो डिसाइपल थे इस रिलीजन को अडॉप्ट करने के बाद किस तरह पूरे इंडिया में जो है ना उन्होंने रोम्ड किया, घूमा, और डिफरेंट लैंग्वेज में जब हमने इनकी मैन्युस्क्रिप्ट मिली हैं, साउथ में तमिल में, संस्कृत में, प्राकृत में, तो बहुत आसानी से ये अपने इंडिया में जो है ना ये रिलीजन, ये ट्रेडिशन जो है ना फैली थी, जिसकी मैन्युस्क्रिप्ट आज भी हम यहाँ के टेम्पल्स में देख सकते हैं। तो ये केवल ये ही कह रहे हैं इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कर्मा के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। इसको यदि आपने इससे साल्वेशन लेनी है, मुक्ति लेनी है, तो आप एसेटिज्म और पेनेंस के द्वारा इस संसार को रिनाउंस कर सकते हो। ऐसा यहाँ एक जो है सोर्स में भी कहा गया है, जो यहाँ पर उत्तराध्यान सूता से लिया गया है, जो जैन ट्रेडिशन का ही एक जो है से ये दिया गया एक मैसेज है। इसमें भी यहाँ एग्जाम्पल किसका दिया गया है, कलावंती जो एक क्वीन है और उसका हस्बैंड जो एक रूलर है, किंग है, वो उसको भी इस वर्ड को रिनाउंस के लिए कहते हैं। तो आज अपना इतना ही टॉपिक, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कल करेंगे। ओके, थैंक यू।